अब जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि क्यों एसटीडी वेक्टर जैसे कंटीगुअस मेमोरी लेआउट्स फिजिकल सीपीयू हार्डवेयर पर स्कैटर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर्स को डोमिनेट करते हैं, तो एक नेचुरल सवाल उठता है कि हम एक्चुअली इस कंटीगुअस डेटा को मैक्सिमम स्पीड पर कैसे प्रोसेस करें। डेकेड्स से सी प्लस प्लस डेवलपर्स को एक्सप्लिसिट फॉर लूप्स लिखना सिखाया जाता था जब भी उन्हें किसी कलेक्शन को इटरेट करने की जरूरत होती थी। यह इंट्यूटिव डायरेक्ट फील होता था और प्रोग्रामर को हर इटरेशन स्टेप पर पूरा कंट्रोल देता था। हालांकि जैसे जैसे सीपीयू माइक्रो आर्किटेक्चर इवॉल्व हुए और एसआईएमडी यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा वेक्टर यूनिट्स आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस और अग्रेसिव स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन इंट्रोड्यूस हुए, तो हाथ से रॉ लूप्स लिखने से अक्सर कंपाइलर की ऑप्टिमाइज करने की क्षमता लिमिट हो जाती है। मॉडर्न सी प्लस प्लस में एल्गोरिदम और न्यूमेरिक द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स सिंटैक्टिक कन्वीनियंस से कहीं ज्यादा हैं। वे आपके कोड और कंपाइलर के बीच ऑप्टिमाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह काम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के बजाय इंटेंट एक्सप्रेस करके एसटीडी ट्रांसफॉर्म, एसटी डिड्यूस और एसटीडी डीसॉर्ट जैसे एल्गोरिदम्स जीसीसी क्लैंग और एमएसवीसी जैसे ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स को अग्रेसिव लूप अनरोलिंग इंस्ट्रक्शन रीऑर्डरिंग और ऑटोमेटिक एसआई एमडी वेक्टराइजेशन अप्लाई करने की फ्रीडम देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये एल्गोरिदम्स अंडर द हुड कैसे काम करते हैं और आप मॉडर्न सीपीयू से मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालने के लिए इनका यूज कैसे कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक द कंपाइलर्स आई व्यू रॉ लूप्स वर्सेस स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स। ये समझने के लिए कि स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स रॉ फॉर लूप्स से बेहतर परफॉर्म क्यों कर सकते हैं, हमें यह देखना होगा कि मॉडर्न ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स लूप बॉडीज को कैसे एनालाइज करते हैं। एक सिंपल टास्क कंसीडर कीजिए, एक एरे में हर फ्लोट को एक स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। एक ट्रेडिशनल सी प्लस प्लस प्रोग्रामर शायद ये लिख सकता है। ये सी प्लस प्लस फंक्शन एक बेसिक लूप का यूज करके हर एलिमेंट को एक दिए गए वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक रॉ एरे को स्केल करता है। ये कोड काफी सिंपल दिखता है, लेकिन कंपाइलर के पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ सटल एम्बिग्यूटी होती है। पॉइंटर एलियासिंग एम्बिग्यूटीज। क्या डेटा किसी दूसरे मेमोरी बफर के साथ ओवरलैप कर सकता है जिसे आउटर स्कोप के अंदर एक्सेस किया गया है? जब तक एक्सप्लिसिट एट्रीब्यूट्स या फ्लैग्स नहीं दिए जाते, कंपाइलर को पॉइंटर एलियासिंग सिनेरियोज के तहत सेफ्टी एश्योर करने के लिए डिफेंसिव फॉलबैक चेक जनरेट करने होंगे। लूप बाउंड्री और काउंट नुआंसेज। अगर लूप काउंटर या बाउंड्स को डायनामिकली मॉडिफाई किया जा सकता है या अगर साइंड इंटीजर ओवरफ्लो रूल्स अप्लाई होते हैं, तो ऑप्टिमाइजर के लिए एग्जैक्ट अनरोल फैक्टर्स कैलकुलेट करना और मुश्किल हो जाता है। इम्प्लिसिट सीक्वेंशियल कंस्ट्रेंट्स। एक मैनुअल लूप एग्जीक्यूशन का एक एग्जैक्ट ऑर्डर स्पेसिफाई करता है, एलिमेंट 0, फिर एलिमेंट 1, फिर एलिमेंट 2। कंपाइलर को यह प्रूव करना होगा कि इस ऑर्डर को बदलने से आपके प्रोग्राम का लॉजिक ब्रेक नहीं होगा। अब चलिए बिल्कुल सेम ऑपरेशन को एसटीडी ट्रांसफॉर्म का यूज करके एक्सप्रेस करते हैं। ये सी प्लस प्लस फंक्शन ट्रांसफॉर्म एल्गोरिदम और एक लैम्बडा फंक्शन का यूज करके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वेक्टर को स्केल करता है। कंपाइलर अक्सर इस कोड से ज्यादा खुश क्यों होता है? इंटेंट ड्रिवन सिमेंटिक्स। एसटीडी ट्रांसफॉर्म एक्सप्लिसिटली प्रॉमिस करता है कि इनपुट रेंज के हर एलिमेंट को सीक्वेंशियली या इंडिपेंडेंटली प्रोसेस किया जाएगा और आउटपुट इटरेटर में राइट किया जाएगा बिना ग्लोबल स्टेट के थ्रू साइड स्टेपिंग किए। कंपाइलर पहले ही पूरे इनपुट रेंज के साइज को इंस्पेक्ट कर सकता है, डेटा डॉट एंड माइनस डेटा डॉट बिगिन। इनलाइनिंग मैकेनिक्स और लैम्बडा क्लोजर्स। चैप्टर 3.5 फंक्शन इनलाइनिंग मैकेनिक्स में हमने सीखा कि एक लूप के अंदर ट्रेडिशनल सी स्टाइल फंक्शन पॉइंटर को कॉल करने से परफॉर्मेंस डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि कंपाइलर फंक्शन कॉल बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। हालांकि मॉडर्न सी प्लस प्लस लैम्बडाज फंक्शन पॉइंटर्स नहीं हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 8.7 लैम्बडा क्लोजर स्टेट मैनेजमेंट में देखा, एक जेनेरिक लैम्बडा पास करने से एक यूनिक अननेम्ड फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एक फंक्टर स्ट्रक्ट, जहां लैम्बडा की कैप्चर लिस्ट सीधे क्लोजर ऑब्जेक्ट के मेंबर फील्ड्स के अंदर बैठती है। यह सी प्लस प्लस एग्जाम्पल कंपाइलर के लैम्बडा फंक्शन के इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे कंपाइलर एक कैप्चर्ड वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक कस्टम स्ट्रक्चर जनरेट करता है और एक इनकमिंग वैल्यू को उस स्टोर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के लिए एक इनलाइन कॉल ऑपरेटर इंप्लीमेंट करता है। क्योंकि ऑपरेटर पैरेंथेसिस इनलाइन है, कंपाइलेशन के दौरान फंक्शन बाउंड्री गायब हो जाती है।
कंपाइलर मैथमेटिकल ऑपरेशन को सीधे इटरेशन लूप की बॉडी में मर्ज कर देता है, जिससे फंक्शन कॉल ओवरहेड 0 हो जाता है। लूप अनरोलिंग और ऑटो वेक्टराइजेशन। एक बार जब लैम्ब्डा बॉडी इनलाइन हो जाती है और लूप बाउंड्स क्लियर हो जाते हैं, तो कंपाइलर का ऑप्टिमाइजेशन पास -O3 जैसा कि चैप्टर 7.2 में कवर किया गया है, SIMD ऑटो वेक्टराइजेशन परफॉर्म कर सकता है। एक बार में 132 बिट फ्लोट को प्रोसेस करने वाले स्केलर इंस्ट्रक्शंस जैसे कि AMULASS जनरेट करने के बजाय कंपाइलर लूप को 256 बिट AVX2 या 512 बिट AVX512 वेक्टर इंस्ट्रक्शंस जैसे कि VVMULP में अनरोल कर देता है। अब एक सिंगल CPU इंस्ट्रक्शन एक सिंगल क्लॉक साइकिल में पैरेलल में 8 या 16 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्केल करता है। यह इलस्ट्रेशन एक ट्रेडिशनल स्केलर लूप को एक वेक्टराइज्ड लूप से कंपेयर करता है। स्केलर अप्रोच में सिस्टम एक बार में केवल 1 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रोसेस करता है और हर वैल्यू को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करता है। इसके विपरीत वेक्टराइज्ड अप्रोच एक सिंगल ऑपरेशन में एक साथ 8 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एडवांस्ड इंस्ट्रक्शन सेट्स का यूज करता है, जो ये शोकेस करता है कि कैसे पैरेलल प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है। सेक्शन ब्रेक। STD ट्रांसफॉर्म के साथ डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस को वेक्टराइज करना। STD ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का प्राइमरी मैपिंग प्रिमिटिव है। ये 2 प्राइमरी फ्लेवर्स में आता है, यूनरी ऑपरेशंस जो 1 इनपुट रेंज को एक आउटपुट रेंज में मैप करते हैं, और बाइनरी ऑपरेशंस जो 2 इनपुट रेंजेस को एक आउटपुट रेंज में कंबाइन करते हैं। ### यूनरी ट्रांसफॉर्मेशन स्केलिंग और ऑफसेटिंग डेटा। आइए एक प्रैक्टिकल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन को देखते हैं जो गेम फिजिक्स ऑब्जेक्ट्स या सिग्नल सैंपल्स को प्रोसेस करती है। यह C++ स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि साउंड डेटा के वॉल्यूम को कैसे एडजस्ट करें और एम्पलीट्यूड को कैसे लिमिट करें। यह एक सीक्वेंस में हर साउंड वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूटिलिटीज का यूज करता है। लॉजिक हर साउंड वैल्यू को एक स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है और फिर डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए रिजल्ट को एक स्पेसिफाइड मैक्सिमम और मिनिमम रेंज के अंदर रहने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है। ध्यान दें कि यह स्ट्रक्चर कितना क्लीन है, कोई मैनुअल इंडेक्स अरिथमेटिक नहीं जैसे बफर एटाई। बाउंड्री कंडीशंस पफ बाय 1 एरर्स का कोई रिस्क नहीं है। लैम्ब्डा गेन और क्लिप थ्रेशोल्ड को वैल्यू से कैप्चर करता है, जिससे एक सेल्फ कंटेंड 8 बाइट क्लोजर ऑब्जेक्ट बनता है जो स्टैक पर रहता है। ### बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूजिंग डेटा स्ट्रीम्स। STD ट्रांसफॉर्म टू अलग अलग कंटीगुअस सोर्सेज से एक साथ रीड भी कर सकता है और उन्हें एक थर्ड डेस्टिनेशन बफर में मर्ज कर सकता है। यह प्रोग्राम लीनियर इंटरपोलेशन का यूज करके डेसिमल नंबर्स की 2 लिस्ट्स को आपस में ब्लेंड करता है। यह सेम साइज की एक आउटपुट लिस्ट प्रिपेयर करता है और फिर ब्लेंडिंग फैक्टर के बेस पर इनपुट लिस्ट्स के करस्पॉन्डिंग नंबर्स के हर पेयर के लिए एक वेटेड एवरेज कैलकुलेट करता है। माइक्रो आर्किटेक्चरल बेनिफिट क्वाड अनरोलिंग और मल्टी चैनल SIMD। जब दोनों इनपुट एरेज्ड A और B कंटीगुअस STD वेक्टर मेमोरी बफर्स में होते हैं, तो कंपाइलर को 3 लीनियर मेमोरी पॉइंटर्स दिखते हैं, 2 रीड स्ट्रीम्स A और B और 1 राइट स्ट्रीम रिजल्ट। क्योंकि एरे इंडिसेस के बीच कोई पॉइंटर डिपेंडेंसीज नहीं होती हैं, इसलिए GCC और क्लैंग मल्टी रजिस्टर वेक्टर लोड्स इशू कर सकते हैं। इससे 8 फ्लोट्स को AVX रजिस्टर YMM0 में लोड करें। B से 8 फ्लोट्स को AVX रजिस्टर YMM1 में लोड करें। फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड इंस्ट्रक्शंस VFMADD213PS को कंप्यूट करें। इन 8 फ्लोट्स को सीधे रिजल्ट में स्टोर करें। यह पूरा ऑपरेशन मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ यूसेज अचीव करता है, जिससे L1 डेटा कैशे सैचुरेट हो जाता है और CPU के एग्जीक्यूशन यूनिट्स को कंटिन्यूअसली डेटा मिलता रहता है। सेक्शन ब्रेक 3 द न्यूमेरिक रिडक्शन डिवाइड STD एक्यूमुलेट वर्सेस STD रिड्यूस। अब आइए हाई परफॉर्मेंस C++ एल्गोरिदम डिजाइन की सबसे क्रिटिकल बारीकियों में से एक को एग्जामिन करते हैं, जो कि न्यूमेरिक से STD एक्यूमुलेट और C++17 में इंट्रोड्यूस्ड STD रिड्यूस के बीच का फंक्शनल और हार्डवेयर डिफरेंस है। फर्स्ट ग्लैंस में दोनों एल्गोरिदम बिल्कुल एक ही काम करते हुए दिखते हैं, नंबर्स के एक कलेक्शन को सम अप या रिड्यूस करके एक सिंगल एग्रीगेट रिजल्ट देना। हालांकि हार्डवेयर के साथ उनके अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं हो सकते। द लेगेसी चॉइस STD एक्यूमुलेट C++98 से सम्स कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड तरीका STD एक्यूमुलेट रहा है।
ये C++ फंक्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एल्गोरिदम का यूज करके जीरो से स्टार्ट करते हुए हर एलिमेंट को सीक्वेंशियली एडर करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की एक लिस्ट का सम कैलकुलेट करता है। std एक्यूमुलेट एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज गारंटी के साथ आता है। इसे एलिमेंट्स को लेफ्ट से राइट सीक्वेंशियली ही प्रोसेस करना होगा। ऑपरेशंस के मैथमेटिकल सीक्वेंस को एक्सप्लिसिटली इस तरह डिफाइन किया गया है। रिजल्ट इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस init plus v sub 0 close parenthesis plus v sub 1 close parenthesis plus v sub 2 close parenthesis plus dot 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 plus v sub n minus 1 close parenthesis। हाई परफॉर्मेंस CPU आर्किटेक्चर्स के लिए यह स्ट्रिक्ट लेफ्ट टू राइट रिक्वायरमेंट एक मैसिव प्रॉब्लम क्यों है? फ्लोटिंग पॉइंट एसोसिएटिविटी और द स्केलर डिपेंडेंसी चेन। रियल वर्ल्ड मैथमेटिक्स में एडिशन एसोसिएटिव होता है। क्वांटिटी a प्लस b प्लस c इक्वल होती है a प्लस क्वांटिटी b प्लस c के। हालांकि कंप्यूटर्स पर IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक में राउंड ऑफ एरर्स की वजह से फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन एसोसिएटिव नहीं होता है। ओपन पैरेंथेसिस 1.0 टाइम्स 10 टू द 16th प्लस नेगेटिव 1.0 टाइम्स 2 द 16th क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1.0 इक्वल्स 0.0 प्लस 1.0 इक्वल्स 1.0 1.0 टाइम्स 10 टू द 16th प्लस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 1.0 times 10 to the 16th plus 1.0 close parenthesis equals 1.0 times 10 to the 16th plus negative 1.0 times 10 to 16th equals 0.0। चूंकि std accumulate exact left to right एग्जीक्यूशन ऑर्डर की गारंटी देता है, इसलिए कंपाइलर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को रीऑर्डर नहीं सकता जब तक कि आप -f फास्ट मैथ जैसे अग्रेसिव कंपाइलर फ्लैग्स पास न करें। यह कंस्ट्रेंट हार्डवेयर में एक स्केलर डेटा डिपेंडेंसी चेन क्रिएट करता है। यह टाइमलाइन उस हार्डवेयर लेटेंसी बॉटलनेक को दिखाती है जहां हर एडिशन को अगला शुरू होने से पहले प्रीवियस कैलकुलेशन के कंप्लीट होने का वेट करना पड़ता है। CPU का वेक्टर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन ज्यादातर आइडल रहता है क्योंकि हर एडिशन को पिछले फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन के खत्म होने के लिए कई क्लॉक साइकिल्स का वेट करना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक द मॉडर्न हार्डवेयर सॉल्यूशन std reduce। C++17 ने इस हार्डवेयर बॉटलनेक को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिक हेडर में std reduce इंट्रोड्यूस किया था। ये ऑप्टिमाइज्ड C++ फंक्शन एक पैरेललाइजेबल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एल्गोरिदम का यूज करके समेशन परफॉर्म करता है जो एलिमेंट्स को आउट ऑफ ऑर्डर ऐड होने के लिए अलाउ करता है। फंडामेंटल डिफरेंस यह है कि std reduce सीक्वेंशियल लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन की गारंटी नहीं देता है। यह अस्यूम करता है कि रिडक्शन ऑपरेशन एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है। इससे कंपाइलर कंप्यूटेशन ट्री को किसी भी आर्बिट्रेरी इवैल्यूएशन ऑर्डर में स्प्लिट कर सकता है जो वह चाहता है। यह कंपैरिजन एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंशियल एडिशन चेन को एक एसोसिएटिव ट्री अप्रोच के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है जो डेटा को पैरेलल में सम करने के लिए मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्ट्रीम्स में स्प्लिट कर देता है। माइक्रो आर्किटेक्चरल ब्रेकडाउन मल्टीपल वेक्टर एक्यूमुलेटर्स के साथ ट्री रिडक्शन। सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट को ब्रेक करके std reduce कंपाइलर को मल्टीपल पैरेलल एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स क्रिएट करने की अनुमति देता है, उदाहरण के लिए एक साथ चलने वाले 4 इंडिपेंडेंट वेक्टर एक्यूमुलेटर्स। यह विजुअलाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एडवांस्ड वेक्टर रजिस्टर्स थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए डेटा एलिमेंट्स के मल्टीपल ग्रुप्स पर एक साथ पैरेलल एडिशंस परफॉर्म करते हैं। सभी 4 वेक्टर पाइपलाइंस CPU के अंदर एक साथ चलती हैं। जब लूप फिनिश होता है तो फाइनल स्टेप में 4 पार्शियल सम्स को एक साथ ऐड कर दिया जाता है। यह टेबल स्टैंडर्ड एक्यूमुलेट और स्टैंडर्ड रिड्यूस को कंपेयर करती है जो दोनों ही न्यूमेरिक हेडर में मिलते हैं। स्टैंडर्ड एक्यूमुलेट को C++98 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें एक स्ट्रिक्टली सीक्वेंशियल लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन ऑर्डर होता है और यह बाई डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट रीऑर्डरिंग को डिसअलाउ करता है जब तक कि -f फास्ट मैथ फ्लैग इनेबल न हो। डिपेंडेंसी चेन्स के कारण स्टैंडर्ड एक्यूमुलेट को ASIMD ऑटो वेक्टराइजेशन के लिए ऑप्टिमाइज करना मुश्किल होता है और यह पैरेलल एग्जीक्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है। इसके विपरीत स्टैंडर्ड रिड्यूस को C++17 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका इवैल्यूएशन ऑर्डर अनस्पेसिफाइड और आर्बिट्रेरी होता है जिसके लिए एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव ऑपरेशंस की जरूरत होती है। फ्लोटिंग पॉइंट रीऑर्डरिंग डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अलाउड होती है। स्टैंडर्ड रिड्यूस ASIMD ऑटो वेक्टराइजेशन के लिए ऑप्टिमल है जो पैरेलल वेक्टर रजिस्टर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करता है
और ये C++17 एग्जीक्यूशन पॉलिसीज के जरिए पैरेलल एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है। सेक्शन ब्रेक सॉर्टिंग 8 स्केल कैसे एसटीडी सॉर्ट लेगेसी सी रूटीन्स को डोमिनेट करता है। डेटा प्रोसेसिंग में सॉर्टिंग सबसे कॉमन बॉटलनेक्स में से एक है। एसटीडी सॉर्ट के मॉडर्न स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंप्लीमेंटेशंस इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं जो हार्डवेयर एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए मल्टीपल सॉर्टिंग टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं। इंट्रोसॉर्ट द हाइब्रिड सॉर्टिंग इंजन स्टैंडर्ड एसटीडी सॉर्ट इंप्लीमेंटेशंस किसी सिंगल सॉर्टिंग एल्गोरिदम पर रिलाई नहीं करते हैं। इसके बजाय वे इंट्रोसॉर्ट यानी इंट्रोस्पेक्टिव सॉर्ट का यूज करते हैं जो एक हाइब्रिड एल्गोरिदम है जो डेटा सेट साइज और रिकर्शन डेप्थ के बेसिस पर एडेप्टिवली स्ट्रेटेजीज स्विच करता है। यह डायग्राम हाइब्रिड सॉर्टिंग एल्गोरिदम को इलस्ट्रेट करता है जिसे इंट्रोसॉर्ट के रूप में जाना जाता है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन द्वारा यूज किया जाता है। प्रोसेस पार्टीशन के साइज को चेक करने से स्टार्ट होता है। अगर पार्टीशन छोटा है स्पेसिफिकली 16 to 32 एलिमेंट्स से कम तो यह बेहतर कैशे परफॉर्मेंस के लिए इंसर्शन सॉर्ट पर स्विच कर जाता है। लार्जर पार्टीशंस के लिए यह रिकर्शन डेप्थ को मॉनिटर करता है। अगर डेप्थ एलिमेंट्स के नंबर के बेस 2 लॉगरिदम के ट्वाइस से ज्यादा हो जाती है तो यह ऑप्टिमल वर्स्ट केस परफॉर्मेंस की गारंटी देने के लिए हीप सॉर्ट पर स्विच कर जाता है। अदरवाइज यह अपनी फास्ट एवरेज केस स्पीड के लिए क्विक सॉर्ट का यूज करना कंटिन्यू रखता है। क्विकसॉर्ट प्राइमरी ड्राइवर लार्ज रेंजेस के लिए इंट्रोसॉर्ट क्विकसॉर्ट से स्टार्ट होता है। यह एरे को एक पिवट के अराउंड पार्टीशन करता है जिससे एक्सेप्शनल कैश लोकेलिटी मिलती है क्योंकि एलिमेंट्स लोकल डायनेमिक सब रेंजेस के अंदर स्वैप किए जाते हैं। हिपसॉर्ट वर्स्ट केस फॉलबैक ट्रेडिशनल क्विकसॉर्ट पोरली चूजन पिवट्स पर बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक डिग्रेड हो सकता है। अगर इंट्रोसॉर्ट डिटेक्ट करता है कि रिकर्शन डेप्थ 2 टाइम्स लॉग बेस 2 ऑफ एन से ज्यादा हो गई है तो ये ऑटोमेटिकली क्विकसॉर्ट को एबॉर्ट कर देता है और हिपसॉर्ट पर स्विच कर जाता है। यह बिग O ऑफ एन लॉग एन के एब्सोल्यूट वर्स्ट केस टाइम बाउंड की गारंटी देता है। इंसर्शन सॉर्ट स्मॉल रेंज फिनिशर जब कोई सब पार्टीशन एक सर्टेन टेन थ्रेशोल्ड यानी टिपिकली 16 से 32 एलिमेंट से नीचे श्रिंक होता है तो इंट्रोसॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट पर स्विच कर जाता है। हालांकि थ्योरी में इंसर्शन सॉर्ट बिग O ऑफ एन स्क्वेयर्ड होता है लेकिन टाइनी एरेज के लिए जो पूरी तरह से L1 कैश लाइंस के अंदर फिट हो जाते हैं इसका रिकर्शन ओवरहेड न होना और सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस इसे क्विकसॉर्ट से भी फास्टर बना देते हैं। सेक्शन ब्रेक एसटीडी सॉर्ट वर्सेस सीक्यू सॉर्ट अ कंपेलिंग ऑप्टिमाइजेशन केस स्टडी ये समझने के लिए कि टेम्पलेट्स और इनलाइनिंग परफॉर्मेंस को कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं चलिए सी के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सॉर्टिंग रूटीन क्यू सॉर्ट को C++ के एसटी सॉर्ट से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। लेगेसी सी क्यू सॉर्ट अप्रोच यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी के क्विकसॉर्ट फंक्शन का यूज करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक एरे को कैसे सॉर्ट किया जाए। यह एक कस्टम कंपैरिजन हेल्पर को डिफाइन करता है जो जेनेरिक पॉइंटर्स को वापस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में कन्वर्ट करता है ताकि उनका ऑर्डर डिटरमाइन किया जा सके और फिर एरे को इन प्लेस सॉर्ट करने के लिए क्विकसॉर्ट एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करता है। मॉडर्न C++ एसटीडी सॉर्ट अप्रोच यह C++ फंक्शन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की एक लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। यह एलिमेंट्स को स्मॉलेस्ट स्मार्जेस्ट से लार्जेस्ट अरेंज करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के सॉर्टिंग एल्गोरिदम और एक कस्टम कंपैरिजन लॉजिक को यूटिलाइज करता है। एसटीडी सॉर्ट रूटीनली उसी सेम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एरे पर सीक्यू सॉर्ट से 2 टाइम्स से 5 टाइम्स फास्टर क्यों रन करता है। 1 जीरो फंक्शन कॉल ओवरहेड सीक्यू सॉर्ट में हर सिंगल एलिमेंट कंपैरिजन के लिए एक इनडायरेक्ट फंक्शन पॉइंटर कॉल कंपेयर फ्लोट्स की जरूरत होती है। 1 मिलियन एलिमेंट्स के एक एरे के लिए क्यू सॉर्ट 10 मिलियन से ज्यादा इनडायरेक्ट फंक्शन कॉल्स परफॉर्म करता है। ये कॉल्स सीपीयू इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस को फ्लश करते हैं और ब्रांच मिसप्रेडिक्शंस को ट्रिगर करते हैं। इन C++ एसटीडी सॉर्ट कंपैरेटर को एक टेम्पलेट टाइप आर्गुमेंट के रूप में लेता है। जब आप लैम्बडा या एसटीडी लेस फ्लोट जैसा कोई फंक्टर पास करते हैं तो कंपाइलर पूरे सॉर्टिंग रूटीन का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन इंस्टेंशिएट करता है जहां कंपैरिजन ऑपरेशन सीधे मशीन कोड लूप में इनलाइन हो जाता है। टाइप अवेयरनेस और डायरेक्ट स्वैपिंग क्योंकि सीक्यू सॉर्ट टाइप एग्नोस्टिक वॉइड स्टार पॉइंटर्स के साथ काम करता है इसलिए एलिमेंट्स को मूव करने के लिए जेनेरिक बाइट बाई बाइट मेमोरी कॉपी मेम कॉपी की जरूरत होती है। इसके विपरीत एसटीडी सॉर्ट को एग्जैक्ट स्टैटिक टाइप टी का पता होता है
ये फास्ट स्केलर रजिस्टर्स या सिंगल इंस्ट्रक्शन एसटीडी स्वैप मूव ऑपरेशंस का यूज करके एलिमेंट्स को सीधे स्वैप करता है। सेक्शन ब्रेक, बेंचमार्किंग द डिफरेंस, अ रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस शोकेस। चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव बेंचमार्क प्रोग्राम में लाते हैं। हम 10 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के डेटासेट पर एक्सप्लिसिट लूप्स वर्सेस हाई परफॉर्मेंस एसटीएल एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। यह C++ प्रोग्राम 10 मिलियन रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के डेटासेट का यूज करके डिफरेंट एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग पैटर्न्स के एग्जीक्यूशन टाइम्स को बेंचमार्क और कंपेयर करता है। यह 3 डिस्टिंक्ट टास्क को मेजर और कंपेयर करता है, जैसे कि सिक्वेंशियल एक्यूमुलेशन वर्जन वर्सेस पैरेलल रिडक्शन, एक स्टैंडर्ड लूप बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ट्रांसफॉर्मेशन टूल, और लेगेसी C सॉर्टिंग मेथड वर्सेस मॉडर्न C++ सॉर्ट एल्गोरिदम। मॉडर्न x86-64 हार्डवेयर पर एक्सपेक्टेड आउटपुट समरी -O3 के साथ कंपाइल किया गया। यह परफॉर्मेंस बेंचमार्क एक बड़े डेटासेट को प्रोसेस करते समय C++ में अलग अलग एल्गोरिदम इंप्लीमेंटेशंस के एग्जीक्यूशन टाइम्स को कंपेयर करता है। यह सीक्वेंशियल और पैरेलल समेशन टेक्निक्स के बीच स्पीड के डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। लैम्बडा फंक्शंस का यूज करके लूप ट्रांसफॉर्मेशंस को इवैल्यूएट करता है और लेगेसी C स्टाइल सॉर्टिंग की एफिशिएंसी को मॉडर्न C++ स्टैंडर्ड सॉर्टिंग मेथड्स के साथ कंपेयर करता है। बेंचमार्क से की टेकअवेज, एसटीडी रिड्यूस एसटीडी एक्यूमुलेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्केलर डिपेंडेंसी चेन को तोड़ने से CPU वेक्टर रजिस्टर्स का पूरा यूटिलाइजेशन करके 6 टाइम्स स्पीड अप मिलता है। एसटीडी ट्रांसफॉर्म रॉ लूप्स से मैच करता है या उन्हें बीट करता है। सिंटैक्टिक क्लैरिटी परफॉर्मेंस की कीमत पर नहीं आती है। यह क्लीन वेक्टराइजेशन पासेज को अनलॉक करता है। एसटीडी सॉर्ट CQ सॉर्ट को कोऑब्लिटेट कर देता है। कंपैरेटर्स को इनलाइन करने और फंक्शन पॉइंटर ओवरहेड को एलिमिनेट करने से 4 टाइम्स स्पीड अप मिलता है। सेक्शन ब्रेक, मॉडर्न STL एल्गोरिदम के लिए ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका एल्गोरिदमिक कोड पीक परफॉर्मेंस पर चले, इन कोर रूल्स को ध्यान में रखें। परफॉर्मेंस क्रिटिकल न्यूमेरिक पासेस के लिए स्टैंडर्ड एक्यूमुलेट के बजाय स्टैंडर्ड रिड्यूस को प्रेफर करें, जब तक कि आपके डोमेन लॉजिक द्वारा स्ट्रिक्ट लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन ऑर्डर जरूरी न हो। स्टैंडर्ड रिड्यूस हार्डवेयर वेक्टर रजिस्टर्स को अनलॉक कर देता है। स्टैंडर्ड फंक्शन पॉइंटर्स के बजाय इनलाइन लैम्बडास का यूज करें। लैम्बडास यूनिक क्लोजर टाइप्स जनरेट करते हैं जो टोटल फंक्शन इनलाइनिंग को इनेबल करते हैं, जिससे कॉल ओवरहेड खत्म हो जाता है। लैम्बडा स्टेट को मिनिमल रखें। वैल्यूज को रेफरेंस से कैप्चर करें या कैप्चर की गई वैल्यूज को छोटा रखें, A2 16 बाइट्स, ताकि रिजल्टिंग फनक्टर ऑब्जेक्ट सीधे CPU स्केलर रजिस्टर्स में फिट हो सके। यह सुनिश्चित करें कि आपके इटरेटर्स के नीचे कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रक्चर्स हों। एल्गोरिथम स्पेशियल लोकेलिटी पर थ्राइव करते हैं। जब भी पॉसिबल हो, एल्गोरिथम फंक्शंस को स्टैंडर्ड वेक्टर, स्टैंडर्ड एरे या स्टैंडर्ड स्पैन के साथ पेयर करें। हमेशा मॉडर्न ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स के साथ कंपाइल करें। कंपाइलर को मॉडर्न सिमडी वेक्टर इंस्ट्रक्शंस AVX2 या AVX512 जनरेट करने की परमिशन देने के लिए -O3 या MSVC पर /O2 को इनेबल करें। साथ ही नेटिव CPU टारगेट फ्लैग्स जैसे -march = नेटिव को भी इनेबल करें। सेक्शन ब्रेक 7, लुकिंग अहेड, अनलॉकिंग मल्टी कोर CPU पावर। इस पूरे सेक्शन में हमने देखा है कि कैसे स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स कंपाइलर्स को फंक्शन इनलाइनिंग, स्केलर लूप अनरोलिंग और सिंगल कोर सिमडी वेक्टराइजेशन के जरिए सिंगल थ्रेडेड कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए एम्पावर करते हैं। हालांकि मॉडर्न डेस्कटॉप और सर्वर प्रोसेसर्स शायद ही कभी सिर्फ एक कोर पर चलते हैं। उनमें पैरेलल में काम करने वाले 8, 16, 64 या उससे भी ज्यादा फिजिकल CPU कोर्स होते हैं। क्या हो अगर हम STD ट्रांसफॉर्म या STD रिड्यूस जैसे एल्गोरिथम्स को ले सकें और आपके सिस्टम में हर अवेलेबल CPU कोर पर उनके वर्कलोड को ऑटोमेटिकली डिवाइड कर सकें, बिना मैन्युअली वर्कर थ्रेड्स क्रिएट किए, म्यूटेक्सिस को मैनेज किए या कॉम्प्लेक्स टास्क क्यूज लिखे। ये बात हमें सीधे 10.6 एग्जीक्यूशन पॉलिसीज C++ 17 पर ले आती है, जो है स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन पावर और ऑटोमेटेड CPU पैरेललिज्म।